सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हबीब साहब। हबीब साहब, इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी जो खबर आई है वो ये है कि लाहौर से इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है। और एक और खबर है वो है अदालती छुट्टियां जो हैं 1 माह के लिए दी गई हैं और अब जो ऑप्शन है अपील का वो 1 माह के बाद ही दिया जाएगा। क्या समझते हैं आप, कितनी जल्दी रिलीफ मिलेगा इमरान खान को और वुकला कितनी जल्दी इस पे अपील कर सकेंगे? देखिए, हमें एक बात जहन में रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब को किसी जुर्म की सजा नहीं मिल रही, बल्कि एक मखसूस बंदोबस्त है जिसके तहत उनका जेल में होना और उनका नाअहल होना जरूरी है। आप इसे यूं कह सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है जो एक्सटेंड कर रहा है कानून के मैदान में या अदालती कार्रवाइयों के बीच में। तो इस वजह से मुझे ये तवक्को नहीं है कि वो उन्हें बहुत जल्दी को रिलीफ मिलेगा, अनलेस ये एक आला अदलिया बहुत ही कोई एक अच्छी पोजीशन ले ले, जैसे कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी ना हुई हो। और इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें इमरान खान साहब के केस में, तो उसमें तो हमने देखा है कि अदालती प्रोसेस के ऊपर ही बहुत बड़े सवालात हैं। यानी जिस तरह इन जज साहब ने छुट्टी की दरखास्त की, फिर जज साहब को कहा गया कि नहीं आप कंटिन्यू करेंगे, फिर जज साहब ने उन्हीं जज साहब ने फिर तेजी से फैसला करना शुरू कर दिया और फिर दरखास्तों पे बिल्कुल आर्बिट्रेरी किस्म के उन्होंने अहकामात जारी किए। बहुत सारे ऑर्डर्स जो दौरान समात जारी किए जज साहब ने, वो आला अदलिया में इस वक्त भी पेंडिंग है। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तो उससे ये अंदाजा होता है कि मामला सिर्फ कानूनी नहीं है, यानी सिर्फ प्रोसीजर का या प्रोसेस का मामला नहीं है, बल्कि मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। लेकिन हबीब अकरम साहब, अब मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहती हैं कि सरासर कानूनी नौयत का मामला है, इसको नवाज शरीफ के केस के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, हुकूमत के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, सिर्फ कानून ने अपनी राह ली है। उनका ये मौकिफ सामने आया है। देखिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो कुछ भी कह सकते हैं, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौकिफ रहा है, ये फिर किसने कहा था कि पलड़े बराबर करें? अभी चंद दिन पहले तलाल चौधरी साहब क्यों कह रहे थे कि जनाब इंसाफ करें, और इंसाफ उनके नजदीक क्या था? ये क्या कोई ढकी छुपी बात है? तो लिहाजा इस हुकूमत से ये हुकूमत हो, यानी जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है या पंजाब की हुकूमत हो, जिस तरह ये बाकायदा तौर पर एक पोजीशन लेके बात करती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो क्या इनसे तवक्को की जाए कि ये मतलब ये कानून का रास्ता बनवा रहे हैं? कानून का रास्ता जब बनता, तो क्या फिर कानून का रास्ता ये नहीं था कि नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ ले आते 8 हफ्तों के बाद? तो वो कानून ने रास्ता नहीं बनाया था। हबीब साहब, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो जिक्र हुआ था पॉलिटिकल ग्राउंड का कि नवाज शरीफ साहब अब वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते, लेकिन ये पॉलिटिकल ग्राउंड आप समझते हैं कि अभी स्मूथ नहीं है इलेक्शन के लिए, और अभी इलेक्शन के डिले के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, या आप समझते हैं कि अब चूंकि वो सियासी बयान के पलड़े बराबर हो चुके हैं तो अब सब कुछ उनके लिए ठीक हो गया? देखिए, अभी मेरा नहीं ख्याल अभी ठीक हुआ है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आना होता उन्होंने, तो उनके लिए बेस्ट टाइम तो अपनी गवर्नमेंट थी ना। पंजाब में उन्हीं की गवर्नमेंट की एक एक्सटेंशन है, यानी PMLN की गवर्नमेंट है। ये कोई निगरान हुकूमत, ये एक निगरान हुकूमत के नाम पर PMLN की एक्सटेंशन है, और जो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी के बावजूद भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपना काम जारी और सारी रखे हुए हैं। तो जब आप दस्तूर की इतने बैयन अहकामात का मजाक उड़ा सकते हैं, तो ऐसी सूरत में तो नवाज शरीफ साहब को फौरन तशरीफ ले आना चाहिए था। क्योंकि जब और फिर उनसे पहले आप देखिए कि दिबाचे के तौर पे क्या हुआ। इसहाक डार साहब मुल्क से बाहर थे, उन्हें अदालत ने कहा कि जनाब आप आ जाएं, आपको हम फांसी जमानत देते हैं। जब हमजा शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर तशरीफ रखते थे, वहां से उन्हें कहा गया कि जनाब आप आ जाएं, हम आपको, और फिर आते ही इन सब के मुकदमे खारिज होना शुरू हो गए। और फिर जिस तरह हमने खुद जनाबे शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मुकदमा देखा कि चंद दिन पहले जिस केस में FIA उन्हें कह रहा था कि ये ओपन एंड शट केस है, उसके बाद वही FIA कह रहा है कि नहीं जनाब वो तो हमसे बड़ी गलतियां हो गई थी, लिहाजा हम तो मुल्जिम को समझते हैं कि मुल्जिम बिल्कुल मासूम अनिल खता है और ये इसको बर्रियत इसका हक है। तो जब कानूनी निजाम हुकूमत के इस तरह ताबे चल रहा हो, तो यही तो टाइम था नवाज शरीफ साहब की वापस तशरीफ आवरी का। अब उसमें भी वो नहीं लाए, तो क्या इससे ज्यादा गारंटी उन्हें मिल सकती है? यस, पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ी गारंटियां भी मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल
ये तो बड़ा बेस्ट टाइम था। अगर अब भी वो तशरीफ नहीं ला रहे तो उसका मतलब ये है कि कानूनी निजाम के हवाले से तो जब नवाज शरीफ को जब नाअहल किया गया था तो उसके उन्होंने भी बहुत सी बातें इस हवाले से की थी। चेयरमैन पीटीआई भी इस हवाले से जो है वो बड़ी जारहाना इनिंग्स खेलते रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर वो बैकफुट पर चले जाते तो शायद ये मामलात उनके लिए ज्यादा ना बिगड़ते? देखिए, ये तो अगर ऐसा होता या अगर वैसा होता, इसकी सूरत में तो तज्जिया नहीं किया जा सकता। मतलब उस वक्त जब जो कोई भी सियासतदान है उसकी हिकमत अमली ज़ाहिर कभी जारहाना होती है, कभी मुदाफियाना होती है, और फिर बहुत सारे सियासतदानों का मिजाज भी मैटर करता है। तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, इनका अपना अपना तरीक़ाकार है मामलात को आगे बढ़ाने का। इमरान खान साहब एक जारहाना अंदाज में आगे अपनी इनिंग खेल रहे हैं, और जनाब नवाज शरीफ साहब ने मुल्क से बाहर रह के इसी तरह की इनिंग खेली, और उसके नतीजे में जाहिर है पाकिस्तान के अंदर कुछ एक डिस्पेंसेशन रीडिस्पेंसेशन हो गई। तो उनका तरीक़ाकार अलग है। और फिर ये जो हुकूमत इस वक्त कायम है, इसकी अखलाकी साख तो पहले दिन से नहीं है। तो अखलाकी साख तो ये खो चुकी है। और फिर खास तौर पर आखिरी दिनों में जिस तरह इसने पर्चियों पे कानून साजी फरमाई है, तो इस कानून साजी के बाद तो पता चल रहा है कि पूरे का पूरा निजाम किसी एक शख्स को रोकने के लिए है या किसी एक शख्स का रास्ता हमवार करने में मसरूफ है। तो अब भी अगर किसी को अपना रास्ता हमवार होता हुआ और बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब को नजर नहीं आता, तो इससे बेहतर सोच ये कभी भी नहीं होगी। बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।